16 अक्टूबर 1951 रावलपिंडी का कंपनी बाग, हजारों लोग जमा थे। पाकिस्तान का पहला वजीर आज़म लियाकत अली खान तकरीर करने आए थे। माइक्रोफोन के सामने खड़े थे, लोग सुन रहे थे, माहौल पुरजोश था। और फिर अचानक एक गोली चली, दूसरी गोली चली। लियाकत अली खान ज़मीन पर गिर पड़े, खून बह रहा था, हजूम चीख रहा था, भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। और जिसने ये गोली चलाई वो शख्स चंद सेकंड के अंदर खुद भी मर चुका था। किसने मारा, क्यों मारा और किसके कहने पर मारा, ये सवाल आज भी जवाब मांगता है। 75 साल गुजर गए लेकिन सच अभी तक दफन है। दोस्तों, अगर आपने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि जो बातें आपको यहाँ सुनने को मिलेंगी वो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी नहीं दिखाएगा। तो दोस्तों, अभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, कायदे आज़म के सबसे करीबी साथी थे। उन्होंने पाकिस्तान को एक मुस्तकम सिमत देने की कोशिश की। वो चाहते थे कि ये नया मुल्क किसी बड़ी ताकत का आलाकार ना बने और वो खुद आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहते थे। 1951 में उन्हें सोवियत यूनियन की तरफ से दौरे की दावत आई और उन्होंने कबूल की, मगर फिर अचानक उन्होंने वो दौरा मनसूख कर दिया और इसके बजाय अमेरिका का दौरा किया। कुछ मौरखीन कहते हैं कि इस वक्त से अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे थे। 16 अक्टूबर 1951 के दिन वो रावलपिंडी के कंपनी बाग पहुंचे। सिक्योरिटी मौजूद थी, पुलिस मौजूद थी, लेकिन फिर भी एक शख्स आगे बढ़ आया। उस शख्स का नाम था शहीद अकबर। वो अफगानिस्तान से आया था। उसने पिस्तौल निकाली और 2 गोलियां सीधा सीने में मारी। लियाकत अली खान को फौरी हॉस्पिटल लेके जाया गया, लेकिन शाम के 4 बजे वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। और जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये कि शहीद अकबर को भी फौरी गोली मार दी गई। एक पुलिस अफसर ने इसे मौके पर ही ख़त्म कर दिया। क्यों, किसके हुक्म पर? अगर वो जिंदा रहता तो शायद सच सामने आता। तहकीकात के लिए एक कमीशन बनाया गया, लेकिन इस कमीशन का नतीजा कभी सामने नहीं आया। फाइलें बंद कर दी गई, सच को ख़त्म कर दिया गया। पाकिस्तान अपना पहला वज़ीर आज़म के कातिलों को आज तक नहीं जानता। अब आते हैं उस सवाल की तरफ जो सबसे अहम है, आखिर इस साजिश के पीछे कौन था? एक नजरिए के मुताबिक CIA इस कत्ल में मुलव्वस थी। वजह यह बताई जाती है कि लियाकत अली खान अमेरिका की हर बात मानने को तैयार नहीं थे। वो पाकिस्तान को एक खुद मुख्तार रास्ते पर ले जाना चाहते थे और सर्द जंग के इस दौर में अमेरिका ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और एक रिसर्च के मुताबिक अफगानिस्तान के रास्ते ये साजिश तैयार की गई। शहीद अकबर को किराए का कातिल बनाया गया। काम हो जाने के बाद उसे भी ख़त्म कर दिया गया ताकि सच कभी बाहर ना आए। दूसरी तरफ एक और नज़रिया भी मौजूद है। कुछ मौरखीन कहते हैं कि ये अंदरूनी साजिश थी। पाकिस्तान के अपने कुछ ताकतवर लोग चाहते थे कि लियाकत अली खान रास्ते से हट जाएं ताकि वो इक़्तिदार को अपने हाथ में ले सकें। उस वक्त के बाज़ आला सरकारी अफसरान भी यही कहते थे। उन पर भी उंगली उठी थी। वो पुलिस अफसर जिसने कातिल को मौके पर मार दिया, उस पर भी सवाल उठे कि आया वो खुद इस साजिश का हिस्सा था, क्योंकि ये एक जिंदा गवाह बहुत कुछ बता सकता था, एक मुर्दा गवाह कुछ ना बताता। आज भी वो फाइलें क्लासिफाइड हैं। आज भी कोई सरकारी इदारा ये नहीं बताता कि असल सच क्या है और शायद कभी नहीं बताएगा। लियाकत अली खान ने अपनी जिंदगी पाकिस्तान को दी। उन्होंने इस मुल्क को एक मजबूत बुनियाद देने की कोशिश की। वो चाहते थे कि ये मुल्क किसी का गुलाम ना बने। वो चाहते थे कि आवाम को हक मिले,
लेकिन शायद यही उनका सबसे बड़ा जुर्म था। शायद इसके लिए उन्हें हटाना ज़रूरी समझा गया। आज का पाकिस्तान देखो, आज भी सच बोलने वालों का अंजाम अच्छा नहीं होता। आज भी ताकतवर लोग सवालात दबा देते हैं। क्या हमने कुछ सीखा है अपनी तारीख से, या हम वही गलतियां दोहराई जा रहे हैं? ये सवाल हर पाकिस्तानी को खुद से पूछना चाहिए। क्या ये CIA की साजिश थी या अंदरूनी दुश्मनों का काम था? कमेंट्स में ज़रूर लिखो, अपना जवाब लाजमी दो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि जुल्फ़कार अली भुट्टो की फांसी की वो रात जब एक मुंतखब वज़ीर आज़म को तख्तादार पर चढ़ाया गया, और वो सवाल जो आज तक बेजवाब है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें और कोई वीडियो स्किप मत करना। पाकिस्तान जिंदाबाद।